sortent de mon coin à côté. Hey, c'est impressionnant. आपने बहुत सारे ऐसे देशों के बारे में सुना होगा जहां खाने के रूप में वहां के लोगों का पसंदीदा खाना बहुत ही अजीब और विचित्र होता है। उसमें चीन सबसे पहले नंबर पर आता है। पर दोस्तों, इस वीडियो में हम चीन की नहीं बल्कि एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जहां की मीट मार्केट में सिर्फ और सिर्फ मजबूत दिल वाले ही जा सकते हैं। अगर आप दयालु और जानवरों से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज इस भाग में हम बहुत ही अजीब मीट मार्केट दिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। दोस्तों, ये मीट मार्केट है इंडोनेशिया देश की, जिसे इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलावेसी द्वीप पर बनाया गया है। दोस्तों, इस मीट मार्केट का नाम है तम्बाउन मीट मार्केट। दोस्तों, आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये मार्केट ऐसे देश का हिस्सा है जहां दुनिया के सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है। पर ये बात भी सच है कि इंडोनेशिया में मुस्लिम के अलावा भी 300 से अधिक अलग अलग जनजातियों के लोग रहते हैं और यहाँ पर 700 से भी अधिक तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ पर रहने वाले हर द्वीप के लोगों का कल्चर थोड़ा सा अलग है। दोस्तों, इस मार्केट में उस जानवर का मीट भेजा जाता है जिसे खाने की कल्पना कम से कम आप और हम तो नहीं कर सकते। सिर्फ चाइना में ही नहीं कुत्ते खाए जाते, यहाँ तामहाउन मार्केट में भी बड़ी ही मात्रा में बेचा जाता है। इसके अलावा अजगर, सही सुना आपने, बिल्कुल सही सुना। जी हाँ दोस्तों, अजगर का मीट भी यहाँ आपको बिकता है। दोस्तों, यहाँ पर बत्तख का मीट बिकना तो आम बात है। चूहे मारकर साबुत में रखे जाते हैं, उनका मीट बेचा जाता है। इस मार्केट में यहाँ की महिलाएं इतने चाव से खरीदने आती हैं और ले जाकर डिशेस बनाकर खाती हैं, और पुरुष भी इन जानवरों का मांस शौक से खाते हैं। इस मार्केट में चबूतरे की तरह दिखने वाले कई सारे काउंटर हैं, जिस पर हर काउंटर पर एक अलग जानवर का मीट दिखता है। आग से भुने हुए एक चूहे की कीमत यहाँ पर 124 रुपए है। चमगादड़ भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और एक वयस्क चमगादड़ का मीट 295 रुपए में बिकता है। दोस्तों, जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो मुझे एक बार तो लगा कि मैं इंडोनेशिया में नहीं बल्कि चाइना में चला गया हूँ, लेकिन इससे ये बात पता जरूर चलती है कि सिर्फ चीन में नहीं बल्कि और भी देश ऐसे हैं जहाँ जीवों का मांस बेचा जाता है और उन्हें खाया जाता है। दोस्तों, ये पूरी मार्केट सुलावेसी द्वीप के लोकल पीपल से भरी हुई है और उन्हें ये सब चीजें खाने में कोई आपत्ति नहीं। दोस्तों, इस मीट मार्केट में 30 वर्ष से भी अधिक समय बिता चुके व्यक्ति काम कर रहे हैं, जिनका कहना है कि कुछ साल पहले यहाँ बंदर का मीट भी बेचा करते थे, पर अब यहाँ की सरकार के कानून के तहत बंदर का मीट बेचना मना है, पर ऐसा करने पर 5 साल की जेल है। दोस्तों, यहाँ अजगर पाइथन की मीट 520 रुपए किलो बिकता है। इसी के साथ ही लोग बिल्ली को भी नहीं छोड़ते हैं। दोस्तों, इस तामहाउन मार्केट में काम करने वाले सभी लोग इन जानवर को जंगल से पकड़ते हैं और फिर इन्हें मार कर बेचते हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया में 1000 से भी ज्यादा द्वीप हैं, जिसमें से 6000 द्वीपों पर इंडोनेशिया निवासी ही रहते हैं। उन्हीं में से उत्तर में बसा सुलावेसी द्वीप की मार्केट के बारे में हमने आपको आज बताया है। ये मार्केट कई सालों से इसी तरह का खाना परोस रहा है। जाने यहाँ इस द्वीप के निवासी खाने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। ये कहते हैं कि इन्हें कुत्ते का मीट स्वादिष्ट लगता है, साथ ही ये सस्ता भी है, इसलिए वो इसे खाना पसंद करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में कई जगह ऐसी मीट मार्केट हैं। अब बात करते हैं चाइना के फूड के बारे में। अब आप दुनिया के सबसे हैरान करने वाली डिश के बारे में सुनिए, जो कि कुछ और नहीं बल्कि जिंदा चूहे के बच्चे होते हैं, जो ताज़ा पैदा होते हैं। दोस्तों, ये नवजात चूहे के बच्चे तक नहीं छोड़ते। हम आपको बता दें कि अगर इन छोटे छोटे चूहों के बच्चों के डिश बनते हुए देख लिया तो आपके आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये चूहे के बच्चों को अधमरा करने तक पकाया जाता है। फिर जब ये सांस लेने की क्षमता रखते हैं तो इन्हें कस्टमर के आगे परोस दिया जाता है। इसमें लोग शहद के साथ इन चूहे के बच्चों को खाना पसंद करते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, भला कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है कि जिंदा चूहों को अपना भोजन बना ले। हम भी क्यों अफसोस कर रहे हैं, ये तो चाइना है, यहाँ के लोग किसी भी चीज को खा सकते हैं। अब जरा इन कीड़ों को देखें। हो सकता है कि आपने इन कीड़ों को पहले कभी नहीं देखा हो। ये कीड़े मिट्टी में या फिर बंजर मकानों में दिखते हैं। ये कीड़े बेहद प्यारे होते हैं और इनके 177 पैर होते हैं। जो कीड़े बेहद बदनसीब होते हैं वो चीन में पैदा होते हैं। ऐसा मैं भला क्यों कह रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये लोग इस कीड़े को फ्राई करके खा रहे हैं। चीन के लोग इस कीड़ों को सिर्फ फ्राई करके नहीं खाते बल्कि अलग अलग डिशेस बनाकर भी खाते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्हें जिंदा भी खा लेते हैं। हालांकि इन कीड़ों में जहर भी पाया जाता है, लेकिन जो लोग खतरनाक जहरीले सांप को खा लें, ये भला इन कीड़ों को जहर से क्या फर्क पड़ने वाला है। यहाँ पर कुत्ते का मीट खुलेआम बिकता है और लोग यहाँ से खाने के लिए चूहे ले जाते हैं। मेंढक तो यहाँ पर चिकन की तरह खाया जाता है। टपों में भर भर कर खाने के लिए मेंढक बेचे जाते हैं। घोगा का मीट, स्नेल का मीट, सफेद जिंदा चूहे का मीट, फ्राई चूहे, थैली में बंद छोटे मेंढकों का पैकेट में केकड़े का मीट शीट, कबूतर, खरगोश, बत्तख और यहाँ पर ना जाने कितने ही प्रकार के कीड़े मकोड़े बिकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि चीन के लोग सुअर की आंखों को भी खाते हैं। जी हाँ दोस्तों, चीन के लोग सुअर की आंखों को मसाला लगा के और फ्राई करके खाते हैं। चीन के लोगों के मुताबिक इन्हें खाना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि वो बहुत हार्ड होती हैं और इसका टेस्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो भैया फिर खाने की जरूरत क्या है। अब बात करते हैं काय के बारे में। दोस्तों, ये जानवर देखने में बिल्कुल चूहे के जैसा दिखता है। चीन के लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, ये लोग इसे बिना काटे हुए खाते हैं। मतलब ये लोग इसे छोटे छोटे हिस्सों में करना भी पसंद नहीं करते, बल्कि इसे साबुत ही रोस्ट कर देते हैं। और वैसे मैं यहाँ आपको बता दूं कि चीन के होटल में चिकन का मांस बता के काय का मांस खिलाया जाता है। अगर कभी आप चाइना जाएं तो इस बात का ख्याल जरूर रखें। अब बात करते हैं रैम्बो के बारे में। दोस्तों, देखने में ये जानवर बहुत ही प्यारा नजर आता है, लेकिन खाने में कैसा है ये चीन के लोग ही बता सकते हैं। दोस्तों, कई बार ये इसे बॉईल करते हैं या फिर कभी कभी जिंदा भी खा लेते हैं। मतलब ये देख के तो ऐसा लगता है कि चीन के लोग जानवरों को ढूंढ ढूंढ के खाते हैं, क्योंकि इनकी भूख इतनी है कि इनसे कोई जानवर नहीं बच सकता। दोस्तों, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्लियों को पालते हैं, लेकिन आपको बता दें कि चीन के लोग बिल्लियों को पालते नहीं बल्कि खा लेते हैं। आप ही देख लीजिए ये लड़की कैसे इस बिल्ली को खा रही है। इसे बनाने के लिए बिल्लियों के छोटे छोटे हिस्से भी नहीं करते। ये बिल्लियों के बाल को उतार लेते हैं, जिसकी वजह से ये सफेद दिखती हैं। फिर इसे साबुत ही पकाकर खा लिया जाता है। दोस्तों, ये सब देख के आपको घिन आ रही है ना तो जरा सोचिए मुझे इस वीडियो बनाने में कितनी तकलीफ होती होगी। लेकिन चीन की सच्चाई तो दुनिया के सामने भी लाना है। मेरा सपोर्ट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपने कबूतर को तो जरूर देखा होगा। ये अक्सर हमारे घर पर या सड़कों पर बने गोल चक्कर में दिख जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से भारत के लोग इन कबूतरों को पालना पसंद करते हैं, वहीं चीन के लोग इन कबूतरों का मांस भी खाते हैं। आप देख लीजिए कि यहाँ कैसे सरेआम कबूतर के मांस को बेच रहे हैं। चीन के लोग इस मासूम परिंदे को भी नहीं छोड़ते। मतलब इनके सीने में दिल है या नहीं, इनके लिए जानवर कैसा भी हो, बस भूख मिटाने का काम आता है। दोस्तों, सच में ये लोग दिखने में इंसान हैं और अंदर से जानवर हैं। किसी भी मासूम जानवर को नहीं छोड़ते। दोस्तों, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में पांडा टी के बारे में बताया था, तो आज आपको बता दें कि चीन के और एक फेमस चाय के बारे में। इसका नाम है पूनी टी। दोस्तों, ये चाय बिल्कुल बाकी चाय के से अलग है, क्योंकि जब चाय की पत्तियों को लड़कियां तोड़ती हैं तो अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने मुंह से तोड़ती हैं। इस तरह के काम करने के लिए इन लोगों ने कुछ लड़कियों को चुना होता है। इस काम को करने के लिए सिर्फ उन्हीं लड़कियों को चुना जाता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए हों। इसके अलावा उसके बॉडी पर कहीं चोट के निशान नहीं होने चाहिए। दोस्तों, अगर चीन के इन घिनौने खाने को देखकर आपको भी भारतीय होने पे गर्व है तो हमें कमेंट बॉक्स में प्राउड टू बी इंडियन लिखकर जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।